जिस हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने का चलन भारत के लोगों में खत्म होता जा रहा है, उसी हिंदी के लिए साउथ कोरिया के छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया में 2 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति की पढ़ाई पिछले कई सालों से कराई जा रही थी, लेकिन अब एकाएक एक विश्वविद्यालय ने हिंदी भाषा की पढ़ाई बंद करने का फैसला लिया है। साउथ कोरियाई इस यूनिवर्सिटी के फैसले के बाद वहां के पढ़ने वाले छात्रों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। साउथ कोरिया की बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, जो पिछले 37 सालों से हिंदी भाषा की पढ़ाई करवा रही थी, उसका अचानक लिया गया फैसला छात्रों को पसंद नहीं आया। इसको लेकर छात्र सड़क पर उतर आए और उन्होंने यूनिवर्सिटीज के इस फैसले का जमकर विरोध किया। इस फैसले को लेकर बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज की योजना है कि भारतीय भाषा, संस्कृति और भारतीय व्यावसायिक अध्ययन में से सिर्फ भारतीय व्यावसायिक अध्ययन को ही आगे जारी रखा जाए। इसके अलावा भारतीय भाषा संस्कृति के कोर्स को बंद कर दिया जाए। इसके पीछे विश्वविद्यालय का तर्क है कि कोरियन छात्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था, इतिहास और दूसरी चीजों के बारे में सीख लेनी चाहिए। हिंदी सीखने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि भारत में रहने और काम करने के दौरान अंग्रेजी से भी काम चल जाता है। दक्षिण कोरिया के युवा और छात्र भारत के चीन के विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं, फिर चाहे मसला व्यापार का हो या फिर सैन्य साझेदारी। यही कारण है कि बढ़ते हुए बाजार भारत की ओर दक्षिण कोरिया का रुझान तेजी से आकर्षित कर रहे हैं। भारत में इस वक्त कितने कोरियाई रह रहे हैं, इस पर ताज़ा डाटा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद और चेन्नई में आईटी कंपनियों में बड़ी संख्या में दक्षिण कोरियाई काम करते हैं। आपको बता दें कि भारत और दक्षिण कोरिया में व्यावसायिक संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। साल 2019 में ही दोनों देशों के बीच संबंध सैन्य स्तर पर भी मजबूत हुए और दोनों ने विशेष रणनीतिक साझेदारी की। इस साझेदारी के तहत जरूरत के समय दोनों ही देश एक दूसरे के नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल रसद पहुंचाने या ईंधन के लिए कर सकेंगे। गौरतलब है कि यह समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब चीन को लेकर कोरियाई लोगों में खटास काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।